हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और ये पार्ट 18 है। तो चलिए, जैसे कि आप सब जानते हैं आज है मदर्स डे, तो मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन का आविष्कार किसने किया था? तो डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन को आविष्कार किया था। और आपको ये पता होना चाहिए, जो नाइट्रोजन गैस है इसका प्रतीक होता है एन, एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 7 है और वर्ग 15 से बिलोंग करता है। आपको ये पता होना चाहिए, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें टोटल 18 वर्ग है, जिसमें से 15वें वर्ग में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन गैस आती है। और आपको ये पता होना चाहिए, इस वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो उसका आंसर होगा नाइट्रोजन, जो कि 78% पाई जाती है। और आपको ये पता होना चाहिए, जब हम सांस लेते हैं तो कई गैसेस हमारे अंदर जाती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन एकमात्र ऐसी गैस जो कि जितनी हम जितने परसेंटेज हमारे अंदर जाती है उतनी ही बाहर आती है, उसका आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस ऐसी गैस है, सपोज करो 78% हमने सांस ली नाइट्रोजन और 78% ही बाहर आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूगा घाटी किस राज्य में स्थित है? तो पूगा घाटी लद्दाख में, जो भूतापीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवती समिति किससे संबंधित है? तो बेरोजगारी और सार्वजनिक कल्याण से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ये किससे रिलेटेड है या कौन से राज्य में है? तो गोवा में, और एक प्रसिद्ध चर्च है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से की गई? 1886 से इसकी शुरुआत की गई। अब ये भी देखते हैं इसकी शुरुआत किसने की। तो ILO, जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, तो इसने इसकी शुरुआत की थी, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम पोटेशियम किस पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं? अब आपको यह पता होना चाहिए, जितनी भी मेटल है पीरियोडिक टेबल में, जितनी भी मेटल है, कुछ तो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, कुछ ठंडे पानी के साथ और कुछ भाप के साथ रिएक्ट करती हैं। तो उसमें से ऐसी मतलब कि मेटल जो कि सोडियम पोटेशियम ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करती हैं। और आपको ये पता होना चाहिए, जो सोडियम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं ये, और इसलिए इसको कैरोसिन ऑयल में भी रखा जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम और लोहा किस पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं? एल्यूमिनियम तथा लोहा जैसे धातु ना तो ठंडे जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, परंतु भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो ये हो गया जो रिएक्ट करती है मेटल। अब आपको इसके एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए, जो मेटल रिएक्ट ही नहीं करती, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करती वो मेटल। एग्जाम्पल उसका लेड, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। आप और लेड हो गया, गोल्ड हो गया और कॉपर, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। इसके एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1990 में भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। अब आपको ये पता होना चाहिए, मरणोपरांत जो मरने के बाद दिया जाता है, लेकिन अब मरणोपरांत समाप्त कर दिया गया है। तो ये 1990 में दिया गया इन्हें। लेकिन और ये भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी हैं। जब संविधान बनाया जा रहा था कई सारी समितियाँ थी, उनमें से एक थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। टोटल मेंबर 7 है इसमें। अब आपको ये पता होना चाहिए, इनकी बुक जो काफ़ी फेमस है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटली अवार्ड 2022 में किसे किसे दिया जाएगा? तो भारतीय चारुदत्त मिश्रा को विटली अवार्ड दिया जाएगा और ये हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए दिया जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए, जो विटली अवार्ड ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में जो काम करते हैं उनको दिया जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए, विटली अवार्ड 2021 में किसको मिला था? तो नागालैंड के लॉन्गलेंग जिले के पर्यावरणविद नुक्लू फोम को 2021 में यह अवार्ड दिया गया, विटली अवार्ड। और यह पुरस्कार ब्रिटेन स्थित विटली फंड फॉर नेचर नामक धर्मार्थ संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है, मतलब ब्रिटेन में दिया जाता है ये अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में किसे AIIB
ये यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आपको ये पता होना चाहिए जो उर्जित पटेल की पुस्तक, उसका नाम क्या है? ओवरड्राफ्ट, इनकी पुस्तक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा एसिड या अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल जो अंगूर में पाया जाता है, और भी फ्रूट्स होते हैं जिसमें पाया जाता है, जैसे कि केला हो गया, इमली हो गया, इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और अब आपको ये पता होना चाहिए जो सिट्रिक एसिड है ये कौन से फ्रूट्स में पाया जाता है? तो नींबू हो गए, संतरे, अनेक खट्टे फल, मतलब जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।